लेट्स डिस्कस पेप्टाइड बॉन्ड एंड पॉलीपेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज जो है वो लिंकेज प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है एंड इट कनेक्ट्स द स्मॉलर यूनिट्स इन प्रोटीन। सो रिमेंबर द CONH linkage which connect the smaller units in protein is known as peptide linkage या फिर इसको आप पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हो। अब इसमें होता क्या है कि मान के चलो, अब हमें पता है कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अब एक अल्फा अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप और दूसरे अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिल ग्रुप, इन दोनों में अगर कंडेंसेशन हो, एज ए रिजल्ट वी कैन हैव अ पेप्टाइड लिंकेज। सो याद रखें कि पेप्टाइड बॉन्ड is formed due to condensation of NH2 group of one amino acid and COOH, that is carboxyl group of another अमीनो एसिड। अब देखिए मान के चलो दो अल्फा अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड लिंकेज अगर प्रोड्यूस होता है तो उसे हम डाइपेप्टाइड कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। सो लेट्स डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड। अब हम देखेंगे कि डाइपेप्टाइड किस तरह से प्रोड्यूस होता है। याद रखना, जब दो अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं यानी कंडेंस होते हैं, तब जाके हमें डाइपेप्टाइड मिलता है। सो लेट्स डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड। अब अल्फा अमीनो एसिड का जो रिप्रेजेंटेशन है हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे कि दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो अल्फा कार्बन पे क्या होगा, अमीनो ग्रुप होगा NH2, that can be given in this manner, COOH। this is one alpha amino acid molecule। अब दूसरे को मैं ऐसे लिखता हूं, NH2 can be given in this manner, CHRCOOH। अब देखिए इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच अगर कंडेंसेशन होता है, देखिए COOH एक अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल का और NH2 दूसरे का, दोनों के बीच अगर कंडेंसेशन होता है तो विद द डिपार्चर ऑफ वाटर, जिसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो हम लोगों को जो मिलेगा दैट इज लाइकली टू बी दिस CONH। आप देख सकते हो, इसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कह सकते हैं। सो दिस इज पेप्टाइड लिंकेज और ये हमें जो मिला दैट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। अब दो अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से ये हमें मिला, इसलिए इसको हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड। अब दो के जगह पे अगर मान के चलो तीन अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट अगर होता तो उसे हम ट्राइपेप्टाइड कहे रहते। अब अगर लार्ज नंबर यानी बल्क में बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स अगर यूनाइट होते हैं तो दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। सो लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, अब देखो पॉलीपेप्टाइड बोले तो प्रोटीन, इसमें कोई दो राय नहीं। सो जब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। सो पॉलीपेप्टाइड हम बोल सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन of
large number of alpha amino acid molecules, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जब कंडेंसेशन होगा अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल का, तब जाके पॉलीपेप्टाइड हमें मिलेगा। इसे कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, अल्फा अमीनो एसिड कैन बी मेंशन्ड और रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर। अगर इसको हम हीट करेंगे सो इट वुड अंडरगो कंडेंसेशन। दिस इज व्हाट अल्फा amino acid, that too in bulk, so lead to the formation of a polypeptide। और उस पॉलीपेप्टाइड को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, that too with the departure of water। this is none other than polypeptide। और यही रिप्रेजेंटेशन प्रोटीन का भी है। so it was all about peptide bond or peptide linkage present in proteins।